मेरे नबी के मकाम को ये नकीब नहीं बता सकते, मुस्तफ़ा के मकाम को कोई शायर नहीं बता सकता, मुस्तफ़ा के मकाम को कोई खतीब नहीं बता सकता, चाहे कोई भी हो मेरे नबी का मकाम नहीं बता सकता। हाँ, हमारा मकाम क्या है हुजूर जानते हैं, शायर का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं, खतीब का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं, मुजाहिद मिल्लत का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं, मुफ्ती आज़म का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं। उमर फारूक का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं। उस्मान गनी का मकाम क्या है हुजूर जानते हैं। मौलाए अली का क्या मकाम है हुजूर जानते हैं। लेकिन हुजूर का क्या मकाम है ये कोई नहीं बता सकता। सिद्दीक़ से पूछो तो जवाब मिलेगा। सिद्दीक़ अकबर कहेंगे मकाम मुस्तफ़ा मेरी फिक्र से आगे है, मकाम मुस्तफ़ा मेरी सोच से आगे है। उमर कहेंगे मकाम मुस्तफ़ा मेरी फिक्र से आगे है। हजरत उस्मान कहेंगे मकाम मुस्तफ़ा मेरी फिक्र से आगे है। मकाम मुस्तफ़ा तो वो है कि जिसे कोई जमीन पे चलने वाला इंसान तो क्या न कोई खौफ समझ सकता है, न कोई ख्वाजा समझ सकता है, न कोई सहाबी समझ सकता है, न सिद्दीकीन समझ सकते हैं, न सालेहीन समझ सकते हैं। इसी को आला हज़रत ने अपनी जुबान में ये कहा है कि फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे रसूल का मकाम बहुत ऊंचा है, न किसी के घटाने से घटेगा, क्योंकि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम फरमाया है मेरे मुस्तफ़ा का जिसे जमीन पे रहने वाला कोई नहीं समझ सका। ये मकाम मुस्तफ़ा है। और कुर्बान जाओ आप उसी रसूल की उम्मत में हो, उसी नबी की उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है। हजरात आप जितना भी फख्र करो अपनी किस्मत पे, जितना भी आप नाज करो कम है, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुस्तफ़ा की उम्मत में बनाया। बेशक हक है। बोलो इससे बड़ा और कोई मकाम है? हजरात आज हमें जो बरकतें मिली है, आज हम जो ऊंचा मकाम रखते हैं, आज हमारा जो जिक्र आया है, कहीं किताबों में हमारा जिक्र, कुरान में हमारा जिक्र, हदीस में हमारा जिक्र, तफसीर में हमारा जिक्र, ये जो हमारा जिक्र आ रहा है किताबों में, ये हमारे नाम की बुनियाद पर नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बुनियाद पर। तो अल्लाह ने लाजवाब नबी हमें अता फरमाया है। और अता फरमाने के बाद मेरे रब ने फरमाया, ऐ लोगो ये नबी जो तुम्हारी तरफ जा रहा है तुम कैसे चलोगे? जैसे ये नबी चलते हैं वैसे चलोगे। तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे? जैसे ये नबी ने जिंदगी गुजारी या तुम जिंदगी गुजारोगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम बिल्कुल इससे हट चुके हैं। हजारों जलसे हमारे ये होते हैं, लेकिन आज तक हमने जलसों में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन आज तक हमने कोई इल्म हासिल नहीं किया। आज तक हमने अमल के मैदान में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। हम तो सिर्फ दावा करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम तो सिर्फ दावा करते हैं हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, हम तो सिर्फ दावा करते हैं कि हम पक्के और सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं। हजरात ये दावा आपका काफ़ी नहीं होगा। दावा बगैर दलील के बेकार हुआ करता है, बगैर दलील के कोई दावत की अहमियत नहीं होती है। आपके पास दलील ना हो तो आपका दावा बेकार है। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर प्यारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलना होगा, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारनी होगी और अपने नबी के नक्शे कदम पर चलकर अपने खुदा की रज़ा हासिल करनी पड़ेगी। जिस दिन अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, जिस दिन खुदा आपसे राजी हो जाएगा, सारी खुदाई आपके कदमों पे डाल दी जाएगी। दौलत आपके कदमों पे होगी, दौलत आपके कदमों में, सरवत आपके कदमों में, सारी कुव्वत आपके कदमों पे डाल दी जाएगी जिस दिन अल्लाह आपसे राजी होगा। अब मसला ये उठता है, सवाल ये पैदा होता है कि तुम अपने रब को कैसे राजी करोगे, रब को कब राजी करोगे? हजरात आज लोग कहते हैं कि चलो हम आज मेरी उम्र 50 साल है, चलो मैं 60 साल का होऊंगा तो रब को राजी करने की कोशिश करूंगा। एक 20 साल का जवान बोलता है जब मैं 50 साल का होऊंगा रब को राजी करूंगा। एक 50 साल का आदमी बोलता है जब मेरी उम्र खत्म होने पर आएगी मैं रब को राजी कर लूंगा। हजरात क्या भरोसा है जिंदगानी का? अरे आदमी बुलबुला है पानी का। अब कब तक ऐसा करते रहोगे, कब तक भोगते रहोगे? रब को राजी करो।
सवाल ये पैदा हुआ कि ऐ मौलाना फरीद साहब, हमारा खुदा हमसे कैसे राजी होगा, हम अपने रब को कैसे राजी करेंगे, रब को राजी करने के तरीके क्या क्या है। तो आओ मैं आपको आज इस मजलिस से एक पैगाम देने कर जाना चाहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, अभी भी मौका अपने अल्लाह को राजी कर लो। हमें किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। अगर राजी करना है तो अपने खुदा को राजी करना है। जब हमारा खुदा हमसे राजी हो जाएगा, सारी खुदाई हमारे कदमों पे आ जाएगी खुद बखुद। ए अल्लाह, तू हमसे कैसे राजी होगा। आपने देखा होगा, अगर आप बच्चे वाले हो, अगर आप भाई वाले हो, अगर आप बहन वाले हो, अगर आप माँ वाले हो, अगर आप बाप वाले हो, अगर आप पड़ोसी वाले हो, तो यकीनन गौर से सुनिएगा, आपका पड़ोसी अगर आपसे नाराज हो जाए तो क्या करोगे। पड़ोसी को राजी करने का कोई तो तरीका आपके पास होगा। अब्बा नाराज हो गए, कैसे राजी करोगे। अब्बा को राजी करने की कोई तो सूरत आपको पैदा करनी पड़ेगी। आपका भाई आपसे नाराज हो गया है, कोई तो सूरत निकालोगे कि तुम्हारा भाई तुमसे राजी हो जाएगा। आपके उस्ताद नाराज है, चलो उस्ताद को राजी की कोई तो सूरत निकालेंगे। अरे पीर साहब नाराज है, तो पीर साहब को राजी करने की कोई तो सूरत निकालो कि पीर साहब राजी हो जाए। जब सबकी सूरत निकलती है तो ये सूरत भी तो निकल सकती है कि रब नाराज है, तो रब को राजी करने की भी तो कोई सूरत निकालनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पर आओ, आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक बेटा है जो अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी बेटे ने किया, बाप नाराज हो गया, माँ नाराज हो गई है, लेकिन वही बेटा जब एक दिन अपने माँ बाप के पास जाए और जाने के बाद सोचे कि मेरे माँ बाप नाराज हैं, मैं अपनी माँ को कैसे राजी कराऊं, बाप को कैसे राजी कराऊं, उसको वो बेटा फिक्र करना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, कोई ना कोई सूरत निकलेगी। हो सकता है कि मेरी माँ को मैं पैसा दे दूं, माँ राजी हो जाएगी, माँ के लिए अच्छा कपड़ा ले आओ, माँ राजी हो जाएगी। माँ तो अब भी नाराज है। माँ के कदमों को पकड़कर एक बेटा जब हिचक हिचक के रोता है तो माँ की ममता सामने आती है, माँ की ममता मचल उठती है और माँ अपने बच्चे को माफ कर देती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरह अगर एक उस्ताद से एक शागिर्द, अगर शागिर्द से उस्ताद नाराज है, शागिर्द अपने उस्ताद के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाए, बार बार कहे कि मेरे उस्ताद मुझसे गलती हो गई है, एक उस्ताद माफ कर देता है। पड़ोसी नाराज है, पड़ोसी के घर आना जाना शुरू कर दीजिए, तोहफे भेजिए, तहाइफ भेजिए, एक दिन पड़ोसी भी आपसे राजी हो जाएगा। ये सारे तरीके थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक माँ नाराज है, लेकिन बेटे ने जब माँ के सामने गिड़गिड़ाया तो माँ राजी हो गई है। बोलो हो गई कि नहीं हो गई। एक बच्चा माँ के सामने गिड़गिड़ाया, एक बच्चा अपनी पूरी कमाई बाप के जूतियों पे रख दिया तो बाप भी राजी हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रब की बारगाह में क्या लेकर जाओगे। आपका खुदा दौलत से पाक है, आपका खुदा लबास से पाक है, आपका खुदा दुनिया के साजो सामान से पाक है। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में हम क्या लेकर जाए। तू तो लबास से पाक है, तू तो दौलत से पाक है, तू तो सरवत से पाक है, हमारी फिक्र से तू ऊंचा है। ए मेरे रब, तेरी बारगाह में हम कौन सा सामान लेकर जाए कि तू हमसे राजी हो जाएगा। जब तू मुझसे राजी हो जाएगा तो तेरी पूरी खुदाई हमारे कंट्रोल में होगी, हमारे कब्जे में होगी। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में क्या ले जाए। इस सोचने पर जब तुम लगोगे तो मुस्तफा का दरबार खुला हुआ नजर आएगा। सबसे गुंबद की जाली तुम्हें पुकार पुकार कर कहेगी, ए खुदा को राजी करने वालों, आओ आओ मुस्तफा की चौखट में आ जाओ, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। खुदा को राजी करने का सामान तुम्हें मुस्तफा की चौखट से मिलेगा। अल्लाह कैसे राजी होगा ये मेरे नबी बताएंगे, ये मुस्तफा जाने रहमत बताएंगे, ये शम्मे बज़्म हिदायत बताएंगे। आओ मुस्तफा की बारगाह में पूछो, या रसूल अल्लाह, मैंने तो माँ को राजी कर लिया दौलत के जरिए, मैंने तो बाप को राजी कर लिया कपड़ों के जरिए, मैंने तो माँ बाप को और पड़ोसियों को राजी कर लिया तोहफा और तहाइफ के जरिए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, मैं अल्लाह को कैसे राजी करूंगा। ए मुस्तफा जाने रहमत, क्या हमारा खुदा हमसे राजी हो जाएगा। तो नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, बोल तेरी माँ राजी हो गई कि नहीं हो गई। तो आप कहोगे हाँ हुजूर, मेरी माँ राजी हो गई है। तो नबी फरमाएंगे, ए मेरी उम्मत, जब तेरी माँ नाराज थे और राजी हो गए, ये तेरी माँ की मोहब्बत है। लेकिन नबी फरमाते हैं कि खुदा अपने बंदों से उसकी माँ की बनिस्बत 70 गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। जब माँ राजी हो जाती है तो खुदा राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हजरात मेरी तरफ तवज्जो, समझ में बात आ रही है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ बाप राजी हो जाते हैं
होते हैं कि नहीं? अल्लाह तो माँ बाप की बनिस्बत आपसे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। बेशक, वाह। वो रब भी आपसे राजी हो जाएगा, और जिस दिन रब राजी हो जाएगा सब राजी हो जाएगा। आपसे सब राजी हो जाएंगे, शर्त यह है कि अपने रब को राजी। बहुत अच्छे। किसको राजी करो? अपने रब को राजी करो, और जब रब राजी तो सब राजी। लेकिन मसला यह है कि कोशिश कौन करेगा? मुसलमानों, कोशिश तुम करोगे, रब को राजी करने की कोशिश तुम करोगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम हर तरह की फिक्र करते हैं। मकान कैसा बनाएंगे सोचते हैं, दुकान कहाँ लगाएंगे सोचते हैं, बच्चों की फ्यूचर क्या करेंगे सोचते हैं। लेकिन कभी आपने ये भी तो सोचा कि रब को कैसे राजी कराएंगे? कभी आपकी फिक्र में ये बात नहीं आई। अब तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जब रब रूठता है तो सब रूठते हैं, जब रब राजी होता है तो सब राजी होते हैं। याद रखिएगा, कान खोल कर सुन ले। अब मौका है कि आप अपने रब को राजी करो। अब मसला आ गया, या रसूल अल्लाह, हम अपने खुदा को कैसे राजी करेंगे? जब मुस्तफ़ा की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े हो गए तो रसूल की हदीस तुम्हें पुकार पुकार कर कहेगी, तूने माँ बाप के पसंद की चीज रखा, तेरे माँ बाप राजी हो गए ना? जवाब मिलेगा, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप का सामान उनकी पसंद का रखा तो माँ बाप राजी हो गए। कहा उस्ताद के पसंद का रखा, उस्ताद राजी हो गए ना? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, उस्ताद के पसंद का रखा, उस्ताद राजी हो गए। पीर के पसंद का रखा, पीर राजी हो गए। पड़ोसियों के पसंद का सामान अता किया गया, पड़ोसी राजी हो गया। लेकिन या रसूल अल्लाह, खुदा की पसंद क्या है? खुदा के पसंद का क्या सामान? खुदा की बारगाह में क्या ले जाए? वो खालिक है, हम मखलूक है, वो हमारा पालनहार है, हम तो उसके टुकड़ों पे पलते हैं, उसकी अता करदा चीजों पे पलते हैं, उसकी बारगाह में हम क्या लेकर जाए? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, हाँ हाँ, तुम्हारे पास कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें तुम्हारा रब पसंद फरमाता है, तुम्हारे पास कुछ सामान ऐसा है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है। अब सवाल ये होता है, या रसूल अल्लाह, हमारे पास वो कौन सा सामान है, हमारे पास वो कौन सी चीज है, हमारे पास वो कौन सा खजाना है जो अल्लाह को पसंद है? या रसूल अल्लाह बताइए ना, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह को पसंद है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, जिब्रील अमीन मेरे करीब आए, आने के बाद बिल्कुल मेरे सामने बैठ गए, उनका घुटना मेरा घुटना था। जिब्रील ने मेरे कान में कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के अफराद के अंदर चंद चीजें हैं जिसे आपका खुदा पसंद फरमाता है। साहब अर्ज करते हैं, साहबा करा, या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए कि अल्लाह अपने बंदों की वो कौन कौन सी चीजों को पसंद फरमाता है? तो नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिब्रील ने मुझसे कहा है कि अल्लाह अपने बंदों की 3 चीजों को पसंद फरमाता है। उनमें से नंबर 1 अल बुकाओ इंदन नदामा। मतलब क्या हुआ? इस अरबी टुकड़े का माना क्या हुआ? माना यह हुआ कि जब बंदा गुनाह कर लेता है, जब बंदा जुर्म कर लेता है, जब बंदा खता कर लेता है, जब बंदा खता कर लिया तो खता करने के बाद, जुर्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद बंदे के अंदर एक एहसास का मादा जागता है। बोलो होता है कि नहीं? जब आप गलती करते हो तो गलती करने के बाद गुस्सा में आपने किसी को गाली दिया, बोलो जुर्म है कि नहीं? किसी को तमाचा मारा, बोलो जुर्म है कि नहीं? खता है कि नहीं? लेकिन जब दिमाग शांत हो जाता है तो आदमी का दिल कहता है, यार मैंने उसे बेकार मार दिया, यार मैंने उसे बेकार की गाली दे दी, वो गाली का मुस्तहिक नहीं था, मैंने गाली दे दिया, वो मार का मुस्तहिक नहीं था, मैंने मार दिया। तो दिमाग कहता है कि अल्लाह मुझे चोरी नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया है, ज़िना नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया है। बोलो आपका ज़मीर आपको झिझोड़ता है कि नहीं झिझोड़ता है? आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि नहीं होता है? अपने गुनाहों का एहसास होता है कि नहीं होता है? अब फरमाते हैं मेरे आका, जब ऐसा एहसास होने लगे, जब तुम्हें ये समझ में आने लगे मैंने खता किया है, मैंने जुर्म किया है, मैंने गुनाह किया है, तो जब ऐसा एहसास होने लगे तो सीधे मुसल्ला बिछाओ और अपने सर को सजदे में ले जाओ, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रुओ, आंसू बहाओ, क्योंकि अल्लाह को शर्मिंदगी के साथ बंदों का रोना सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छे। हुजूर फरमाते हैं, जब बंदे को एहसास हो जाता है मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, और अपने खता को देखते हुए वो आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है, रब की बारगाह में तौबा करके जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह को उसका रोना भी पसंद है, उसका हाथ उठाना। बेशक बेशक।
बहुत जलसे आपने सुने, अब जलसा जितना सुनते हो उससे ज्यादा अमल करो। यहाँ से जाओ, अपने रब को राजी करने का तरीका इख्तियार करो, कैसे खुदा राजी होगा। अब फिर मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये तो पहली चीज थी जो अल्लाह बंदों की पसंद फरमाता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर दूसरी कौन सी क्वालिटी है जिसे हमारा रब पसंद फरमाता है? तो जानते हो जवाब क्या मिला? जवाब ये मिलता है हजरात, आज हमारा मामला तो यह है कि अगर थोड़ी सी कमी हो गई तो कभी उसके सामने हाथ फैलाए, थोड़ी सी कमी हो गई कभी उसके सामने हाथ फैलाए, थोड़ी सी कमी हो गई कभी उसके सामने हाथ फैलाए, थोड़ी सी भूख क्या लगी कि कभी उसके दरवाजे पे मांगने चले गए। लेकिन जानते हो नबी फरमाते हैं अल्लाह की दूसरी पसंद यह है कि जब कोई बंदा भूखा हो, भूख तड़पा रही हो, प्यास सता रही हो, बंदा लाचार हो, बंदा मजबूर हो, न खाने के लिए दाना हो, न पीने के लिए पानी हो, आदमी जब बेबस हो जाए तो ऐसे मौके पर किसी के चौखट पे जाकर हाथ ना फैलाए। जब भूख और प्यास लगे तो मेरा बंदा अगर उस पे सब्र करके बैठ जाता है तो अल्लाह को उसका सब्र करना बहुत पसंद है। अब आगे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं हमारा मामला क्या है। आज अगर आपको कोई एक गाली देता है, आप ताकतवर हो तो 10 गाली देते हो, आपको एक तमाचा लगाता है, आप मजबूत हो तो 10 तमाचा लगाते हो, आप ताकतवर हो तो पता नहीं कहां से कहां तक उसे ले जाते हो। लेकिन अब देखो रसूल कौनो मका इरशाद फरमाते हैं मेरा कोई ऐसा बंदा भी हो जो ताकतवर हो, मेरा कोई ऐसा बंदा भी हो जो पावरफुल हो, मेरा कोई ऐसा बंदा भी हो जो बदला लेने की कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद हो, ताकत उसके अंदर मौजूद हो, कुव्वत उसके अंदर मौजूद हो, और कोई उसके साथ जुर्म करे, वो चाहे तो जुर्म का बदला ले ले, वो चाहे तो खता का बदला ले ले, वो चाहे तो मार का बदला मार से ले, वो चाहे तो जान का बदला जान से ले, वो चाहे तो गाली का बदला गाली से ले, यानी जैसी सजा हो उसका बदला उसी से ले। लेकिन वो बदला ना ले रहा हो बल्कि अल्लाह के लिए अगर वो माफ कर दे तो नबी फरमाते हैं कि ताकत रख के अगर कोई माफ कर देता है तो अल्लाह को माफ करना बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस ये तमाम चीजें आज हमारे पास नहीं है जो अल्लाह को राजी करने के ये तरीके थे, आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हमारे अखलाक भी गिर गए, हमारे किरदार भी गिर गए, मुस्तफ़ा की सीरत को हमने भुला दिया, अपने बुजुर्गाने दीन की सीरत को हमने भुला दिया, इमाम आजम की सीरत को हमने भुला दिया, हमारे अखलाक बिगड़ गए। शराब हम पीते हैं, बदनाम दीन होता है, जुआ हम खेलते हैं, बदनाम दीन होता है, बुराइयां हम करते हैं, बदनाम दीन होता है। याद रखिएगा इस्लाम के चाहने वालों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अच्छा अखलाक पेश करो, अच्छी कैरेक्टर पेश करो, अच्छी जिंदगी पेश करो, जीने का अंदाज बदल दो, चलने का अंदाज बदल दो, देखने का अंदाज बदल दो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, इमामों की कद्र करो, उलमा के करीब बैठो, माँ बाप के फरमा बरदार हो जाओ। अगर तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हो जाएंगे लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी ताज़ीम करेंगे, जिधर से गुजरोगे नाम तुम्हारा भी नाम होगा, इस्लाम का झंडा भी बुलंद से बुलंदर होता चला जाएगा। और तारीख का एक बाब मैं आपके सामने रखा, वो कुरूने ऊला के मुसलमान थे, वो कैसे मोमिन थे, वो कैसे ईमान वाले थे जो चलते फिरते इस्लाम की दावत देते थे, एक कदम चलते थे तो इस्लाम फैलता जाता था। वो कैसे लोग थे? अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हो, बहुत ज्यादा दूर न चलो, आओ अपने इमाम की बारगाह में पहुंचो। हजरत इमाम आजम है, हजरत इमाम आजम है, जुमा का दिन है, रास्ते से चल रही है, बारिश का मौसम है, चारों तरफ बारिश के पानी फैले हुए हैं, इमाम आजम का गुजर रास्ते से होता है। तारीख में आता है कि आपके कदम कीचड़ पर क्या पड़े कि एक धब्बा कीचड़ का एक धब्बा उछला, उछलने के बाद यहूदी के दीवार पे लगा। इमाम आजम ऊपर जाते हैं और जाने के बाद आपने क्या किया, अपने रुमाल से यहूदी के दीवार से उस छींटे को साफ सफाफ कर दिया, यहूदी को आवाज दिया, यहूदी घबराता हुआ बाहर आया, कहा ए मुसलमानों के इमाम, मेरे दरवाजे पे दस्तक आप दे रहे हैं, मैं समझ गया कि मैं आपका मकरूज, आपसे पैसा लिया हो, आप पैसा मांगने आए हो। इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं अपने अखलाक को सुधारो, अपने इमाम के अखलाक को देखो। इमाम आजम फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं तुमसे कर्जा वसूल करने नहीं आया हूं। कहा फिर क्यों आना हुआ? कहा देख मैं रास्ते से चल रहा था, मेरी जूती कीचड़ पे पड़ी, एक धब्बा तेरे दीवार पे लग गया, एक दाग तेरी दीवार पे लग गया, इसी दाग को छुड़ाने के लिए आया था, देख अपनी दीवार के जाने, मैंने उसे साफ कर दिया है, मैंने उसे सुथरा कर दिया है। इतना सुनना था। वो यहूदी इमाम आजम के कदमों पे गिर के कहता है ए इमाम आजम, मेरे दीवार के दाग तो
धुल गए, मेरे दीवार के दाग तो साफ हो गए, लेकिन मेरे दिल का भी तो दाग आप धुलते हुए चलिए, मेरी फिक्र का दाग आप खोलते हुए चलिए, मेरे जहन का दाग भी तो धुलते हुए चलिए। मुझे की नहीं कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करते हैं। इमाम आजम ने जब कलमा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कहते हैं सुनो सुनो, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मैं आका का दीवाना हूँ, मैं नक्शे कदम पर मुस्तफ़ा के चलता हूँ, मैं उस अंदाज में चलता हूँ जैसे नबी चलते थे, मैं वैसे जिंदगी गुजारता हूँ जैसे नबी जिंदगी गुजारते थे, मैं वैसे खाना खाता हूँ जैसे नबी खाना खाते थे, मैं वैसे जागता हूँ, मैं वैसी इबादत करता हूँ जैसे नबी मेरे नमाज पढ़ के दिखा दिए, वैसी नमाज पढ़ता हूँ, वैसा रोजा रखता हूँ, वैसी चाल चलता हूँ। इतना सुनना था। उस यहूदी ने कहा, ए वक्त के इमाम आज़म, अपनी जुबान अब तो बंद कर लीजिए, आगे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इमाम आज़म फरमाते हैं, अरे मेरे आका की अजमत तो देख, मुस्तफा की सीरत को तो समझ। तो जवाब देता है, मेरे आका जुबान बंद कर ले, मैं समझ गया कि जब मुसलमानों के इमाम आज़म की अखलाक इतने अच्छे हैं तो रसूल आज़म के अखलाक कितने अच्छे। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज देखो हमें क्या हो गया है, हम कहाँ आकर पहुँच गए। हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे लिए भाई नमूना अमल है, बोलो है कि नहीं। रसूल की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, मुस्तफ़ा की किताबें ज़िंदगी के वर्क पलटने होंगे, देखना पड़ेगा नबी ने कैसे ज़िंदगी गुजारने का, कैसे ज़िंदगी जीने का शऊर हमें दिया है, कैसे बताया है। क्या मेरी उम्मा, तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगे। बात याद रखना, वाहिद एक ऐसा मजहब इस्लाम है जिसमें हर चीज़ मौजूद है, कोई ऐसी शय नहीं है जो इस्लाम ने नहीं बताया है। हत्ता कि पानी कैसे पिया जाए ये भी इस्लाम ने बताया है, मुंह कैसे धुला जाए ये भी इस्लाम ने बताया है, इस्तिंजा के बाद पानी कैसे लिया जाए ये भी इस्लाम ने बताया है, बैतुल खुला में कैसे दाखिल हुआ जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, मकान के अंदर कदम कैसे रखा जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, मकान के बाहर कैसे कदम निकाला जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, मस्जिदों में दाखिल कैसे हुआ जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, मस्जिदों से कैसे बाहर आया जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, रास्ता कैसे चला जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, रास्ते में कोई मिल जाए तो उसके साथ सलूक क्या किया जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, मुसलमान से मुलाकात हो जाए किस अंदाज में मिला जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, उलमा की ताज़ीम कैसी हो वो भी इस्लाम ने बताया है, माँ बाप के साथ मोहब्बत कैसे किया जाए वो भी इस्लाम ने बताया है, बेटी का हक क्या है वो भी इस्लाम ने बताया है, बहू का हक क्या है वो भी इस्लाम ने बताया है, बेटे का हक क्या है वो भी इस्लाम ने बताया है, बीवी का हक क्या है वो भी इस्लाम ने बताया है, सास का हक क्या है वो भी इस्लाम ने बताया है, ससुर का हक क्या है वो भी इस्लाम ने बताया है। हत्ता के इस्लाम वो मजहब है कि जिंदगी के हर कोशे पे जितने चीजें दाखिल है उन तमाम को सिमट कर इस्लाम ने तुम्हारे गोद में डाल दिया है। ए जीने वाला, अगर अच्छी जिंदगी गुजारना है तो कामिल इस्लाम में दाखिल। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताया है कि नहीं बताया है, बोलो। नहीं बताया है। एक एक जर्रा इस्लाम ने बताया, एक एक कतरा इस्लाम ने बताया। इस्लाम ने जहाँ कतरा बताया वहीं समंदर बताया, वहीं दरिया बताया। इस्लाम ने हर चीज़ को सिमट कर तुम्हारे झोली में डाल दिया है। लेकिन अफसोस, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा अमल सबसे बेगाना है, हमारा अमल सबसे ख़राब होता जा रहा है। इसका नतीजा भी हम भोग रहे हैं। उसके बावजूद फिक्र के दरवाजे नहीं खुलते, होश के नाखुन नहीं लेते। ऐ मुसलमानों, याद रखिएगा, अभी भी मौका है, मुकम्मल इस्लाम के अंदर आ जाओ। यकीनन आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएगा, यकीनन कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को राज़ी कर लो, यकीनन कामयाब हो जाओगे। मैं बहुत मुख्तसर वक्त लेकर आप हज़रात के सामने आया हूँ। जब बात इस्लाम की आई है तो आगे बढ़ता चलो। यही वो इस्लाम है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के बाद आप तक पहुँचा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसके दरख्त को हरा भरा करना आप ही का काम है। आप अपने अखलाक से इसे कर सकते हो, अपने किरदार से इसे कर सकते हो, अपने चाल चलन से इसे कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि चमकना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें मुकम्मल मुसलमान बनकर जीना होगा। शराब से तुम्हें दूर होना होगा, जुआ से तुम्हें दूर होना पड़ेगा, दारू से तुम्हें दूर होना पड़ेगा, ग़ीबत से तुम्हें दूर होना पड़ेगा, तमाम बुराइयों से तुम्हें दूर होना पड़ेगा। जिस दिन तुम इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाओगे उस दिन तुम अपने रब के करीब हो जाओगे। बेशक, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।
मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और याद रखिएगा सारी कायनात को अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। क्यों? अभी आपने शहबाज रजा नूरी से सुना कि नहीं सुना? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। किसके लिए? मुस्तफ़ा के लिए। तो जो मुस्तफ़ा वाले हैं, कायनात मुस्तफ़ा वालों के लिए है, ज़र्रा ज़र्रा मुस्तफ़ा वालों के लिए है, कतरा कतरा मुस्तफ़ा वालों के लिए है, दरिया दरिया मुस्तफ़ा वालों के लिए है। और याद रखिएगा ये दुनिया भी मुस्तफ़ा वालों के लिए है, वो आखिरत भी मुस्तफ़ा वालों के लिए है। शर्त है कि हमें मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बनकर जीना पड़ेगा। लेकिन हमने तो गुलामी का मतलब भुला दिया। हम सिर्फ नारा डालते हैं हम नबी के गुलाम हैं, गुलाम है। अरे कैसे गुलाम हो? क्या गुलाम उसे कहा जा सकता है जो शराब पीता हो उसे गुलाम कहोगे? जो जुआ खेलता उसे गुलाम कहोगे? जो दारू पीता उसे गुलाम कहोगे? जो एक वक्त मस्जिद ना जाता उसे गुलाम कहोगे? जो उलमा से दूर भागता उसे गुलाम कहोगे? अरे बोलो, कहोगे? जो माँ बाप को थप्पड़ मारता तुम उसे गुलाम कहते हो? जो रास्ते में चलने वालों को सलाम नहीं करता तुम उसे गुलाम कहते हो? जो दीन से दूर भागता तुम उसे गुलाम कहते हो? जी नहीं, वो गुलाम नहीं हो सकता है। गुलाम वो है जो मस्जिद में 5 वक्त जाकर बाजमात नमाज पढ़े, उसे गुलाम कहते हैं। जो मुकम्मल रमजान के महीने का रोजा रखे उसे गुलाम कहते हैं। अल्लाह ने दौलत दिया है, खाने काबा का तवाफ करे उसे गुलाम कहते हैं। जो पड़ोसियों का हक अदा करे उसे गुलाम कहते हैं। जो बहू बेटियों का हक अदा करे उसे गुलाम कहते हैं। हजरात, गुलामी का मफहूम आपने नहीं सुना। गुलाम उसे कहा जाता है जो नबी के हर हर हुक्म पर अमल करे। अगर यकीन नहीं है तो तारीख का एक पुराना बाब आपके सामने रखता हूं, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। गुलाम किसे कहते हैं? तारीख बताती है, अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है मक्का की वो पहाड़ी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आपके साथ आपके सच्चे और पक्के गुलाम है, जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है। ये अल्लाह यह हज़रत सिद्दीक़ अकबर है जो मेरे नबी के पीछे पीछे चले हैं। आका ने सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा और पकड़कर जब नबी चलने लगे तो सिद्दीक़ अकबर भी चलने लगे। नबी आगे आगे जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर आपके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और जाने के बाद मेरे सरकार एक बुलंद चोटी पे खड़े हो जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर भी बुलंद चोटी पे खड़े हैं, बिल्कुल मुस्तफ़ा के पीछे खड़े हैं। आका ने इशारा किया, ऐ मेरे सिद्दीक़ जरा मेरे सामने आओ, मेरे करीब आओ, आओ तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे की तरफ आओ। अब नबी का चेहरा है, सिद्दीक़ अकबर का चेहरा है। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये सिद्दीक़ अकबर का चेहरा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सिद्दीक़ सच बताओ क्या तुम मेरे सच्चे गुलाम हो? अर्ज़ करती है आका मैं आपका सच्चा गुलाम हो। ऐ सिद्दीक़ सच बताओ क्या तुम मेरे सच्चे जानेसार हो? अर्ज़ करते हैं आका मैं आपका सच्चा जानेसार हो। ऐ मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक़ बोलो मैं जो कहूँगा वो करोगे? कहा आका जब जो कहेंगे मैं करूँगा। सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह जो कहेंगे मैं करूँगा। आका पूछते हैं मैं जिधर चलूँगा मेरे पीछे पीछे चलोगे? कहा आका जिधर चलेंगे पीछे पीछे चलूँगा। मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक़ मेरे राहों पे सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, मैं कांटों पे चलता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कांटों पे चलना पसंद करोगे? अर्ज़ करते हैं आका आपके साथ कांटों पे भी चलना पसंद करूँगा। मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक़ मैं सफ़र में चलूँगा, क्या तुम मेरे साथ सफ़र करोगे? अर्ज़ करते हैं आका मैं आपके साथ सफ़र करूँगा। इतनी ही बात नहीं है, मेरे आका फरमाते हैं ऐ सिद्दीक़ सुनो सुनो, मक्का के लोगों ने मुझे तंग कर रखा है, मक्का के बच्चे मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। जब मैं ताइफ के बाजारों से गुजरता हूँ तो गाँव के मनचले लड़के मेरे पैरों पे कंकर मारते हैं, हत्ता कि मेरे पाँव से मैं वर्म आ जाता है, हत्ता कि मेरे पाँव सीज जाते हैं और मैं दर्द और तकलीफ से जब बैठ जाता हूँ तो यही मनचले बच्चे मेरे दोनों बाजू को पकड़कर मुझे उठाते हैं। ए सिद्दीक़ जब मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ तो भी मुझको पत्थर चलाते हैं, पत्थर मारते हैं। ए सिद्दीक़ मैं मक्का की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मक्का वाले मुझे तकलीफ पे तकलीफ दे रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मेरे रब का फरमान आएगा, मैं मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चला जाऊंगा। ए सिद्दीक़ बताओ जब मैं मदीना की तरफ चलूंगा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मक्का में है तो मैं आपके साथ हूँ, जब मदीना चलेंगे तो भी मैं आपके साथ चलूंगा। या रसूल अल्लाह सिद्दीक़ से आपका वादा है, एक गुलाम का वादा अपने आका से है। अब तारीख का एक बाब याद रखा, जब मेरे आका को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने वादा फरमा लिया तो एक हफ्ता नहीं गुजरा, एक हफ्ता नहीं 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजरा तो दूसरा साल गुजरा, दूसरा साल गुजरने के बाद जब तीसरा साल खत्म होने वाला था, बात तो 3 साल पहले किया था, वादा तो 3 साल पहले किया था, अचानक रात का सन्नाटा था, मेरे रब का पैगाम आ ही गया, ए मेरे प्यारे पैगंबर मदीना चले जाओ। नबी रात के सन्नाटे में तने तन्हा अकेले चले हैं, सिद्दीक़ अकबर के घर चले, आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा जा रहे हैं, कपड़ों को सिमट सिमट कर नबी जा रहे हैं, धीरे धीरे कदम रख के नबी जा रहे हैं, कहीं कोई दुश्मन जाग न ले, कहीं नबी को जाते हुए कोई देख न ले। नबी
आहिस्ता आहिस्ता चले हैं, सिद्दीक़ अकबर के मकान के करीब पहुंचे, जहां चारों तरफ यहूदियों का मकान है, जहां चारों तरफ काफिरों का मकान है। और जब सिद्दीक़ अकबर के घर मुस्तफ़ा जाने रहमत जाकर पहुंचे हैं, सोचा कि दरवाजा खटखटाऊंगा कहीं पड़ोसी न जाग जाए। नबी दरवाजे के करीब अभी हाथ ले गए हैं, मुस्तफ़ा ने जंजीर पकड़ा नहीं है, मुस्तफ़ा ने दस्तक दिया नहीं है। जैसे करीब पहुंचे हैं, अचानक दरवाजा खुला, सिद्दीक़ अकबर सामने खड़े हैं, कदमे रिसालत पे गिर पड़ते हैं सिद्दीक़ अकबर। नबी पाक ने फरमाया, सिद्दीक़ कैसे तुम्हें पता चल गया कि मैं तेरे दरवाजे पे आ गया हूं? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आपने कहा है उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने बिस्तर पे ना गया दरवाजे पे, तब से आपका इंतजार कर रहा हूं कि नबी आप कब आने वाले हो। इसी को शायर कहता है, आंख पे कान, कर पे नजर, दिल में इश्तियाक, अरे आंखों के अश्क सूख गए या रसूल अल्लाह तेरे इंतजार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आशिकाने मुस्तफ़ा, दीवान गाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये थे गुलाम जो नबी के नक्शे कदम पर चलते थे। हजरात गिरामी, वो थे गुलाम। जब बात आई तो आखिरी बात, फिर एक बात क्या कर, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू, 1 घंटे का मुझे टाइम दिया गया था, गौर से सुनिएगा। तुम कहते हो गुलाम, याद रखो वो जमाना था जब इब्तिदाई इस्लाम का जमाना था। अल्लाह अल्लाह मुट्ठी भर थे मुस्तफ़ा के जाने सार, ये मुट्ठी भर थे और इस्लाम फैल रहा था। एक मरतबा एक बादशाह ने कहा, क्या कहा कि कहा चलो चलो मोहम्मद के दरबार को जाओ। कुछ जासूसों को भेजा, कुछ खबर लाने वालों को भेजा, कुछ खबरी लाल को भेजा कि जाओ देखो मोहम्मद के यहाँ कितने लोग हैं, मोहम्मद के यहाँ कितनी तलवारें हैं, मोहम्मद के यहाँ कितने घोड़े हैं, मोहम्मद के यहाँ कितने सिपा सालार हैं, मोहम्मद के यहाँ कितने लोग हैं। जाकर देखो ना, तब जाकर आगाज हम करेंगे, तब जाकर हम उनके करीब जाएंगे, तब जाकर हम उनसे टकराएंगे। जिस शख्स को भेजा था वो आदमी आया, आने के बाद दूर से देखा, क्या देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत वजू बनाने के लिए बैठे हैं। वो आदमी वही खड़ा रहा, क्या देखा, नबी ने चुल्लू में पानी डाला। जब मुस्तफ़ा हाथ धोने लगे तो सहाबा उछल उछल कर, सहाबा आगे दौड़ दौड़ कर नबी के धोए हुए को, यानी नबी के जो बदन से पानी अलग हो रहा है, नबी के घोसाले को अपने हाथ में ले रहे हैं। कोई चेहरे पे मल रहा है, कोई सर पे लगा रहा है, कोई सीने पे मल रहा है। जिसको कोई कतरा ना मिला वो दूसरों के हाथ पे से हाथ रखकर उसे अपने चेहरे पे लगा रहा है। नबी नाक शरीफ में पानी डाल रहे हैं, सहाबा उस पानी को लेकर कोई चेहरे पे मल रहा है, कोई पेशानी पे मल रहा है। उधर जासूस सब देख रहा है, खबरी लाल सब देख रहा है। मेरे नबी ने जब अपना लोआबे दहन फेंका तो कोई हाथ दिखाकर कोई मुंह पे मल रहा है, कोई आंखों पे मल रहा है। वो देखता रहा देखता रहा। जब वहां जाकर पहुंचा तो उनके हुक्मरान ने कहा, उसके बादशाह ने कहा, बता कितने सिपाही हैं मोहम्मद के पास, कितनी तलवारें हैं मोहम्मद के पास, कितने घोड़े हैं मोहम्मद के पास, कितने ऊंट हैं मोहम्मद के पास। तो उसने कहा कि नादान, ऊंटों की बात ना करो, घोड़ों की बात मत करो, तलवारों की बात ना करो, इन तमाम चीजों की बातें न करो। कहा ऐसी क्या बात कर रहे हो? मैं कहा कि सुनो, मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, मैंने रूम के दरबार देखे हैं, मैंने फारस के दरबार देखे हैं, हमने ईरान के दरबार देखे हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, लेकिन मोहम्मद के जैसा न कोई दरबार देखा, न उसके सिपाहियों के जैसे न कोई सिपाही देखे। कहा कहना क्या चाहते हो? क्या हम जीत नहीं सकते? कहा नहीं जीत नहीं सकते। कहा इतनी चले से क्यों बोलते हो? कहा इसलिए मैंने उनके गुलामों को देखा है, जो गुलाम उनके वजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते, वो अपने नबी का प्लॉट जमीन पे गिरने कैसे दे सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अरे मोहम्मद के गुलामों की शान तो ये है कि नबी के गसाले को जमीन पे गिरने नहीं देते, तो उनका खून कैसे गिरने देंगे? सुनो, मैं तारीख के हवाले से कहता हूँ, उसने जवाब दिया कि मैंने न मोहम्मद के जैसा कोई गुलाम देखा है, न मोहम्मद के जैसा कोई इमाम देखा है। उनके गुलाम भी लाजवाब, उनका इमाम।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अफसोस माशाअल्लाह। आज हम सिर्फ दावा करते हैं, हमारी खोखली दलील है, कोई दावा नहीं है। लेकिन याद रखो, आज भी सच्चे वफादार बन जाओ मेरे भाई, आज भी पक्के मुसलमान बन जाओ मेरे भाई, आज भी इस्लाम के करीब आ जाओ मेरे भाई, आज भी बेहयाइयों से दूर हो जाओ, शराब से दूर हो जाओ, ज़िना से दूर हो जाओ, तमाम बुराइयों से दूर हो जाओ, अपने रब को राजी कर लो। इंशाअल्लाह यकीनन तुम्हारी जिंदगी में सुधार आ जाएगा, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, होगा कैसे आप करीब हो गए। दीन का इल्म तुम्हें कहां से मिलेगा? आप मुझे बुलाए एक रात के लिए, 5-7 हज़ार आपने दे दिया, मैं चला गया, आपको क्या मिला? अल्लामा नक्शबंदी साहब को आपने बुलाया, आपने 15-20 हज़ार दे दिया, आपको क्या मिला? अगर कुछ सीखना चाहते हो, आज लोग तकरीर का पता नहीं मफहूम क्या समझते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपका इमाम हर जुमा में किताब देख के भी तकरीर करे, वो सबसे बड़ा खतीब है, वो सबसे फायदेमंद बात आपके सामने रखता है। अपने इमाम की तकरीर जुमा में पहले जाओ और जाने के बाद देखो तुम्हारा इमाम क्या कहता है। कोई जरूरी नहीं है कि हाफिज है तो तकरीर करेगा, आलिम है तो तकरीर करेगा, हाफिज है तो इमाम होगा, आलिम है तो इमाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो तुम जिसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हो, चाहे हाफिज हो तो भी इमाम है, आलिम है तो भी इमाम है, उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ो और पढ़ने के साथ उसकी तकरीर सुनो। अगर वो इमाम किताब देख के करे तो भी तकरीर है, किताब देख के आपको बताएगा। सुनो, चिल्लाने का नाम तकरीर नहीं है, गरजने का नाम तकरीर नहीं है, नारा लगाने से जो पुरजोश तकरीर आप समझते हो उसका नाम भी तकरीर नहीं है। तकरीर नाम है अच्छी बातों का, तकरीर नाम है अच्छी नसीहत का, तकरीर नाम है अच्छे पैगामात का। आपका इमाम आपको अच्छा पैगाम देगा। आप 1 लाख 2 लाख खर्च करके जितना नहीं सीख सकते, मस्जिद के इमाम को आप उतना पैसा, अगर मस्जिद के इमाम को उसका एक हिस्सा दो तो उससे ज्यादा फायदेमंद अइम्मा साबित होंगे। अपने मस्जिदों के इमाम को खुश रखो, उनके करीब हो जाओ, दीन की बातें सुनो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। आज का मामला ही है कि इमाम की कोई कद्र नहीं करता। गांव के मौलाना है, उनकी कोई कद्र नहीं है, गांव का इमाम है, उसकी कोई कद्र नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उनकी अजमत को तुम समझो, उनका मकाम बहुत बुलंद है, क्योंकि आपके वो इमाम है। बोलो इमाम है कि नहीं? बोलो, वो आपके इमाम है, आप उनके मुक्तदी हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा, इनको ये मौका, इनको ये मर्तबा आपने नहीं दिया है, रसूल पाक ने ये मर्तबा दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये मर्तबा दिया है। इसलिए इमाम की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है, उसके करीब जाना बहुत ज़रूरी है। खुद भी जाओ, अपने बच्चों को भी उनके करीब भेजो, खुद भी उनके पास चल कर आओ, अपने बच्चों को भी उनके करीब जाओ, दीन की तालीम हासिल करो, जो बहुत ज़रूरी है। दीन की तालीम हासिल करो, बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहूँगा, याद रखिएगा, मैदान क़यामत में एक ऐसा बंदा होगा जो रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, रब की बारगाह में एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा जिसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं होगी। हुक्म तो था कि उसे जहन्नम में धकेला जाए, लेकिन जब रब की बारगाह में वो खड़ा होगा तो मेरा रब उससे सवाल करेगा, ए मेरे बंदे, तेरे पास कोई नेकी नहीं है, कोई नामे अमाल में कोई नेकियां नहीं है, तू तो इस लायक नहीं है, लेकिन तुझे एक चांस दिया जा रहा है। बता, क्या दुनिया में किसी आलिम को जानते हो? दुनिया में किसी आलिम को जानते हो जिससे तुमने दोस्ती की हो? कोई आलिम ऐसा बता जिससे तुमने कभी दोस्ती की हो, जिससे मोहब्बत से तुमने मिला हो? वो कहेगा मौला मैं किसी ऐसे आलिम से दोस्ती मैंने नहीं की है। तो फिर मेरा रब फरमाएगा, ये तो बता जो तेरा नाम है, क्या उसी नाम का कोई आलिम है जो तुझे जानता है और तू उसे जानता है? और तू नहीं भी जानता है कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरा नाम है उसी नाम का कोई आलिम है जिसे तू जानता है? वो कहेगा मौला ये भी नहीं, मेरे नाम का कोई आलिम है, उसे भी मैं नहीं जानता हूँ। फिर मेरा रब उसे मौका देगा, ये बता क्या तेरा कोई दोस्त ऐसा है जो किसी आलिम से दोस्ती किया होगा? वो कहेगा मौला हाँ, मेरा एक दोस्त था जो फलाने आलिम से मोहब्बत करता था। मेरा रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसे जहन्नम में ना ले जा, क्योंकि आलिम के दोस्त का दोस्त है, मैंने आलिम के दोस्त की बरकत से इसकी मग़फ़िरत कर दी है। तो बताओ, जब आलिम के दोस्त का ये आलम है तो तुम उलमा से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा होगा। इमाम से मोहब्बत करोगे तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा होगा। आज हम बाहर दौड़ रहे हैं, हम बड़े खतीबों को बुला रहे हैं। हज़रात याद रखिएगा, इमाम से बड़ा कोई खतीब नहीं है, इमाम से अच्छा कोई मुकर्रिर नहीं है, इमाम से अच्छा कोई पैगाम देने वाला नहीं है, क्योंकि इमाम सुबह में तुम्हारे साथ, शाम में तुम्हारे साथ, दिन में तुम्हारे साथ,
साथ, रात में तुम्हारे साथ, 24 घंटों तुम्हारे साथ गुजारता है। हजरात उसके करीब हो जाओ। अगर महीने में भी एक मसला उससे सीखोगे तो एक साल में 12 मसाइल पर तुम्हें दस्तरस हासिल होगा। यकीन है अगर 12 महीने में अगर तुमने साल में 12 मसाइल जान गए तो बताओ तुम अगर 20 साल के होगे तो कितना मसला तुम्हें याद हो जाएगा। जरूरत इस चीज की है कि अपने मस्जिदों के इमाम की कदर करो, लोकल उलमा की कदर करो और दीन की बातें सीखो और सिखाओ, फैलाओ, दीन को फैलाओ। इंशाअल्लाह जिस दिन रब राजी हो जाएगा हमसे सब राजी हो जाएंगे। मेरा वक्त खत्म हो गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।